ये टैली ओपन हो गया है। अब गाइज हम जो है यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे W प्रेस कर देना है और आप यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड पे आ जाएंगे। ये देखो आ गए। अब आप इस पे एंटर कर दीजिएगा, ओपन हो गया। तो यहाँ सबसे पहला नंबर क्या है, कंपनी इन्फो में आ गए हैं। तो हम यहाँ पे अपनी कंपनी अगर बनाए हैं तो सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं बनाया तो हम उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना, हमने कंपनी नहीं बनाया, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे यस प्रेस करो और यहाँ सेलेक्ट कंपनी में चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नो कंपनी ऑन डिस्क दिखा रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्किप करिए यानी कि बैक जाइए और यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाइए, सी प्रेस कर दीजिए, आप क्रिएट कंपनी पे चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हो। आपकी कंपनी का नाम पूछ रहा है पहला नंबर, आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम डाल देते हैं जो भी है। यस कंप्यूटर डाल दे रहे हैं, इंटर करिए और कंपनी का एड्रेस जो है आपका कंपनी का एड्रेस डालिए, इंटर करिए। अब यहाँ पे अपनी जो कंट्री है उसको डालिए, कंट्री डालने के बाद स्टेट जो भी है उसको टाइप कर दीजिए यहाँ पे, और पिन कोड जो भी है उसको यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे पिन कोड टाइप कर दीजिए, इंटर करिए और आप यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है उसको डाल दीजिए। इंटर करिए और यहाँ पे आप ईमेल आईडी जो भी है उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ओके, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आप इंटर करिए। ये जो फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है गाइज, ये आपका ओपनिंग ईयर होता है। आप जब अपना बिजनेस का ओपनिंग ईयर जो होता है आपका, जैसे कि बैंकिंग वैंकिंग में देखते हो आप, 1 अप्रैल को ही आपका कोई नया काम सिरे से होता है, यानी कि कोई भी काम करना होता है तो आपको जो नया काम होता है, नया फिर से न्यू रजिस्टर्ड जो बनते हैं नो, या यूँ मान लो हम बिजनेस वालों के लिए एक नया साल कब होता है तो 1 अप्रैल होता है। और क्लोजिंग ईयर क्या होता है, तो इसमें जो होता है 31 मार्च होता है। तो इसका जो ओपनिंग ईयर होता है 1 अप्रैल होगा और क्लोजिंग ईयर जो होगा 31 मार्च होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप इंटर करिए, कुछ नहीं करना। और ये बुक बिगिनिंग फ्रॉम क्या था, आप अपना जब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आपका स्टार्टअप कब से हो रहा है, तो आप यहाँ पे उस डेट को डालना है जब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बिजनेस डाल देना है अपना, जब मतलब डेट डाल देना है जब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। इंटर करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगा सकते हो, नहीं लगाना तो स्किप करिए, हम नहीं लगाएंगे फिलहाल अभी। और इंटर करिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इंटर करके आगे बढ़ जाइए। इस तरह से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लीजिए जैसे कि आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर लिया, आपकी कंपनी में कुछ गलतियां हो गई और उस गलती को सही करना है, यानी कि उसको अपडेट करना है, तो कैसे करोगे। तो आप यहाँ पे Alt F3 फिर से प्रेस करिएगा, Alt + F3 प्रेस कर दो और यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहला नंबर आप अपनी कंपनी, अगर 2-3 कंपनी बनाए तो उसको सेलेक्ट कर लो या चेक कर लो कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, साइड में दिखा देता है। तो यहाँ पे आपकी एक ही कंपनी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर आपको ऐसे नहीं जाना सेलेक्ट करना तो यहाँ साइड में देख सकते हो, जो कंपनी आपकी सिलेक्ट होगा यहाँ पे साइड में दिखा देगा। अब क्या करना है आपको, जैसे कुछ उसमें चेंजिंग करना है तो यहाँ पे ए प्रेस कर दो, अल्टर में आ जाओ और इंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे आने के बाद आप जो यहाँ पे जो भी चीज़ अगर इसमें गलत, जैसे यस कंप्यूटर की जगह यस कम्युनिकेशन डालना था, यहाँ पे यस कम्युनिकेशन डालना था, तो यहाँ पे यस कम्युनिकेशन डाल दो, यस कम्युनिकेशन डाल दो, इंटर कर दो। और यहाँ पे जो भी गलतियाँ अगर आपको लगता है तो इसे आप सही कर सकते, जैसे मोबाइल नंबर गलत है तो यहाँ पे इसको सही कर दो, ये अब सही हो गया। ईमेल आईडी गलत है, इसको सही कर दो। इस तरह से आप ओके, इंटर करिए, इंटर करिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर आपका ये जो डेट है यहाँ पे, जो भी स्टार्टिंग मतलब आपका बिजनेस स्टार्टअप डेट जो भी होगा यहाँ पे आप अपना डाल सकते हो, बाकी फर्स्ट वाले में यही रहेगा। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, आप आगे बढ़ जाइए, इंटर करिए, इंटर करिए, इंटर करिए, इस तरह से सेव कर दीजिए। ये लो, तो ये हो गया। अब उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपको अपनी कंपनी ये डिलीट करना है, गलती से कोई डुप्लीकेट कंपनी ये बन गई, इस कंपनी को डिलीट करना है तो क्या करोगे। अब देखो, जैसे इसे डिलीट करना है तो क्या करना है, बैक आ जाओ, यहाँ पे कंपनी इन्फो में आ जाना। अगर कंपनी इन्फो में नहीं पता तो आपको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं।
अल्ट प्लस F3 करोगे, यहाँ से अल्ट प्लस F3 कर दो, यहाँ पे आप आ गए कंपनी इन्फॉर्मेशन में। अब आप जो है फिर अल्टर में जाइएगा, ए प्रेस कर दीजिएगा, इंटर करिएगा। आप अपनी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से अल्ट प्लस डी कर देना और यहाँ से इंटर करिएगा, फिर यस कर दो। ये आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में देख लेना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नो कंपनी ऑन डिस्क दिखा रहा है। अब आपको फिर से कंपनी क्रिएट करना है या दूसरी कंपनी क्रिएट करना है तो कर सकते हो। आप यहाँ पे अपनी पूरी जो भी पार्टी का नाम था आप उसे डिलीट कर चुके हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको हम फिर से कंपनी क्रिएट करेंगे। तो चलो हम फिर से एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, जो हमारी कंपनी का नाम होगा। इंटर करो, आप यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दो, इस तरह से टाइप कर दो और यहाँ पे इंटर करिए कंट्री, स्टेट, इस तरह सेलेक्ट करो, पिन कोड जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। आपको इस तरह से पूरा डिटेल आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। फैक्स नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो। मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दो, इस तरह से टाइप कर दो, एंटर करिए। ईमेल आईडी है तो टाइप कर दीजिए। ये देखो हमने टाइप कर दिया। इंटर करिए, आगे बढ़िए। तो इस तरह से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और इसको आप अपनी कंपनी इस तरह से क्रिएट कर लो। अब जो है यहाँ पे क्या करना, अब हमें एंट्री करनी है परचेज की। परचेज की एंट्री करना है। सबसे पहला नंबर यहाँ से हम बैक हो जाते हैं, बाहर आते हैं इस तरह से। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप जो है यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाना है आपको। अब इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाने के लिए यहाँ पे अगर आपको देखना है कोई डिटेल तो यहाँ इन्वेंट्री में जाके आप देख सकते हो, लेकिन हमें अगर एंट्री करना है डायरेक्ट परचेज की तो हम जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर में। तभी हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करेंगे परचेज की, तो हम इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। तो यहाँ पे भी प्रेस कर देना है और आप यहाँ पे आ चुके हैं अकाउंटिंग वाउचर क्रिएटेशन में। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले नंबर कैश की एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है, कैश की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें परचेज की एंट्री करनी है। परचेज में तो यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है, पेमेंट का वाउचर ओपन हुआ है। तो हमें क्या करना है, F9 प्रेस करना है। यहाँ पे F9 प्रेस कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो परचेज की एंट्री यहाँ पे हम अब करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे ये नेम ऑफ आइटम अगर नहीं शो हो रहा है, जैसे कि पार्टिकुलर शो हो रहा है और यहाँ पे ये चीज़ नहीं शो हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देखो एज वाउचर। अगर एज वाउचर में है तो आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। और अकाउंटिंग इनवॉइस में है और एज वाउचर में तो आपको इस तरह से कुछ दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, पहले यहाँ पे आइटम इनवॉइस कर देना इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एज इनवॉइस कर देना। तो ये आपका आइटम इनवॉइस और एज इनवॉइस में आ चुका है और आप इस तरह से इसको इसी में एंट्री करनी है अभी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहला नंबर हमें कैश की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, जो भी हो। इनवॉइस नंबर टाइप कर दिया। यहाँ पे हमारी जो डेट जैसे जो भी आती है रैंडमली उसी को रहने देना, क्योंकि हम एक डेमो वर्जन पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग नहीं करना डेट को। बाकी यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ डेट ही नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि पार्टी का नाम क्या है। तो पार्टी का नाम हमें नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि हम कैश की एंट्री कर रहे हैं। कैश में अगर हमसे कोई ले रहा है तो कैश की एंट्री यहाँ पे हमें कैश का एंट्री करना पड़ेगा। तो एंटर करो। तो सबसे पहला नंबर हम कैश की एंट्री सीखेंगे कैसे करना है। अब जो पार्टी का नाम है आप यहाँ पे डालोगे, जो कैश ले रहा है उस पार्टी का नाम यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे अब जो भी पार्टी हो, तो यहाँ पे पार्टी कौन है, जो कैश ले रही है, यहाँ पे डाल दो रहमान बीज भंडार कर दो, ठीक है। यहाँ से रहमान बीज भंडार कर दो, इंटर करो। यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दो जो भी है।
इस तरह से एड्रेस डाल दो और इंटर करिए। यहाँ पे स्टेट क्या है, स्टेट डालना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टेट पे के ऊपर ही सारा खेला है आपका, ठीक है। अगर स्टेट यहाँ पे गलत डाल दीजिए या नहीं डाले तो आपका थोड़ा आगे इनवॉइस गलत हो जाएगी, आप वहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे यहाँ पे तो हमने सब कुछ सही डाला था, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो कैश का यहाँ पे लेजर हमने बना लिया। अब यहाँ पे परचेज लेजर बनाना है। परचेज में गाइज परचेज जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर है परचेज एग्जेम्प्टेड, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी, परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड। तो हम आज सीखने वाले हैं सबसे पहला नंबर परचेज एग्जेम्प्टेड के बारे में। परचेज एग्जेम्प्टेड होता क्या है? परचेज एग्जेम्प्टेड, जैसे कि हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी जीएसटी 0% हो। कितना हो? 0% हो। और जो प्रोडक्ट हम जिस शॉप से खरीद रहे हैं उस शॉप का मतलब वो शॉप कहाँ पे होनी चाहिए? सेम स्टेट में। सेम स्टेट का मतलब हमारी कंपनी जहाँ पे है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट से हम सामान खरीद रहे हैं, तब हम उसकी एंट्री परचेज एग्जेम्प्टेड में करेंगे। अदरवाइज हम नहीं कर सकते। अगर अदर स्टेट में है तो हम किसी और चीज़ में एंट्री, किसी और लेजर में एंट्री करेंगे, ये चीज़ याद रखना। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ का ध्यान देना है। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी जीएसटी 0% है, और जिस शॉप से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस शॉप का एड्रेस सेम स्टेट में है, तब तो जाके हम उसकी एंट्री किस में करेंगे? परचेज एग्जेम्प्टेड में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? परचेज एग्जेम्प्टेड का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखो अगर परचेज एग्जेम्प्टेड का लेजर क्रिएट होगा तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो हमने टाइप करके देख लिया, नहीं आ रहा है, तो हमें क्रिएट करना है। तो आप किसी प्रकार के लेजर, पार्टी नेम, आइटम नेम कुछ भी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्या करना है? Alt C करिएगा। Alt C कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? हमें परचेज एग्जेम्प्टेड का लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्टेड कर दिया। अब इंटर करिए, यहाँ पे इंटर करिए। अब जो मेन काम है आपका गाइज, यहाँ पे जो मेन काम है आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप। अगर आप यहाँ पे ग्रुप का सिलेक्शन सही नहीं करते हैं तब भी आपका कोई काम होने वाला नहीं। तो आप यहाँ पे इसका थोड़ा ध्यान से इसकी सिलेक्शन करिएगा, ताकि आप आगे चल के कामयाब हो सकें। अगर गलत ग्रुप कर देंगे तो भाई फिर से आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर से आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करना है यहाँ पे, ये जो है परचेज एग्जेम्प्टेड का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो है किसके ग्रुप में आएगा? तो परचेज अकाउंट के ग्रुप में आएगा। एक चीज़ याद रखना, जब भी हम किसी प्रकार के लेजर यहाँ पे परचेज का क्रिएट करेंगे, चाहे एग्जेम्प्टेड हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, चाहे इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड हो, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट परचेज अकाउंट ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कर दो, एंटर करो। अब आपको कुछ नहीं करना, एंटर करके आगे बढ़ जाइए। ये लो, बन चुका है। अब रहा बात नेम ऑफ आइटम का, तो यहाँ पे आप कौन कौन से आइटम बेच रहे हो, सॉरी खरीद रहे हो, क्योंकि परचेज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप जिस शॉप से सामान खरीद रहे हो, आप उस शॉप से कौन सा आइटम खरीद रहे हो उसका नाम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे क्या हमने, जैसे कि मान लो जीरा खरीदा, क्या खरीदा? जीरा। तो यहाँ पे जीरा डालो। तो जीरा भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, एंड ऑफ लिस्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी कोई भी जीरा नाम से प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, तो इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो Alt C करिए। क्या करेंगे? Alt C करेंगे। Alt C करने के बाद यहाँ पे हम जीरा टाइप कर देंगे, और सीड्स है, क्या? सीड्स। यहाँ पे हम जो भी ये बीज है तो बीज ही डालेंगे ना। तो यहाँ पे Alt कर देना, जीरा सीड्स, इंटर करिए। अब यहाँ पे क्या करना है? यूनिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यूनिट। और अंडर में जो है प्राइमरी ही रहेगा। तो यूनिट जीरा जो है केजी में आएगा, लीटर में आएगा, किस में आएगा? या मीटर में आएगा, तो जो भी है आप यहाँ पे देख लेना। तो ये जो है केजी में आएगा, किलोग्राम्स में। तो इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। Alt C करिएगा, यहाँ पे KGS करिए, इंटर कर दीजिए, और यहाँ पे किलोग्राम फुल नाम लिख दीजिए। यहाँ पे फॉर्मल नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे फुल नाम टाइप कर दीजिएगा, जैसे कि किलोग्राम। अब यहाँ पे इंटर करिए और इंटर कर दीजिए, इस तरह से इंटर कर दो। ये लो। अब ये पूछ रहा है कितना केजी खरीदा। तो इन्होंने भाई खरीदा 12 केजी। यहाँ पे 12 केजी हो गया। अब 1 केजी का रेट कितना है? 1 केजी का रेट है यहाँ पे 780 रुपये। इंटर कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। इसी तरह से कुछ और ख़रीद रहा है तो यहाँ पे इनको डाल दीजिए जो भी ख़रीदा है।
दूसरा आइटम है यहाँ पे अल्ट सी करिए, और दूसरा आइटम का नाम है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने फूल गोभी खरीदा, तो यहाँ पे लिख दो फूल गोभी सीड्स हो गया, इंटर करो इंटर करो, ये भी केजी में आएगा, यहाँ पे कर दो, इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, इंटर करिए इंटर करिए। ये कितना खरीदा, ये खरीदा है 5 केजी, इंटर कर दो। ये कितने का है, 380 रुपये का, ओके, इंटर कर दो, यहाँ पे इंटर करिए। इस तरह से आप जो है कैश की एंट्री करोगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लो। ये देखो यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्टेड में कैश की एंट्री हमने कर दिया। अब हम करते किसी पार्टी का, मान लो कोई पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं और हम उससे उधार माल खरीद रहे हैं, कैश में नहीं खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो अब हम उसकी कैसे एंट्री करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मौर्या बीज भंडार है, तो यहाँ पे इनवाइस नंबर आप टाइप करिए, पहला नंबर, और इंटर कर दीजिए, डेट टाइप करिए, तो यहाँ पे अल्ट सी करिए, क्योंकि यहाँ पे मौर्या बीज भंडार नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट सी करिएगा और यहाँ पे मौर्या बीज भंडार कर दीजिए। अब यहाँ पे इंटर करिए इंटर करिए, ये आएगा आपका किस में, देखो अभी हमने बताया था ना कि एक सही ग्रुप का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे जब हम किसी पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे तो किस ग्रुप में आएगा, तो यहाँ पे आएगा सेंड्री क्रेडिटर्स। किस में आएगा, सेंड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर्स कर दो, इंटर कर दीजिए, इंटर इंटर कर दो। यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, इनका एड्रेस क्या है, कापासेड़ा साउथ वेस्ट दिल्ली, तो यहाँ पे हम इंटर करके नीचे लिख देते हैं कापासेड़ा साउथ वेस्ट दिल्ली कर दो। दिल्ली की स्पेलिंग गलत हो गई, आप यहाँ पे सही कर लो इसको। ठीक है, इंटर करिए। आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप पिन कोड जो भी है यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिन कोड हम डाल देते हैं जो भी है, और इंटर कर दीजिए। यहाँ पे इंटर कर दो, इंटर कर दो। इस तरह से यहाँ पे इंटर करके आप आगे बढ़ जाइए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आ गया, देखो पार्टी का नाम आ गया और यहाँ पे लेजर भी आ गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो परचेज एग्जेम्प्टेड आ रहा है, जो कि हमने पहले क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पार्टी हो या लेजर हो या कोई आइटम हो, आप इनको एक बार क्रिएट कर लोगे, दोबारा उनको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। इसमें टैली में यही फ़ायदा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंटर करो। अब आप जैसे कि इनसे क्या क्या खरीदे हो, जीरा सीड्स खरीदे हो, धनिया सीड्स खरीदे हो, मूली सीड्स है, पालक सीड्स है। आपको याद हो कि हमने जीरा का जो है यहाँ पे पहले से क्रिएट कर लिया था। अब ये जीरा कितना खरीदे हैं, 2 केजी, ठीक है, इंटर कर लो। यहाँ पे कितने का है, 780 का है, 780 कर दो। और यहाँ पे कितना है, धनिया सीड्स है, तो यहाँ पे अल्ट सी करिएगा, धनिया सीड्स कर दो, इंटर करो इंटर करो इंटर करो। ये किलोग्राम्स में आएगा, इंटर करो इंटर करो इंटर करो। कितना खरीदो धनिया सीड्स, 5 केजी है, इंटर कर दो। अब 5 केजी, 1 केजी का प्राइस कितना है, 600 रुपये। यहाँ पे 600 रुपये हो गया, इंटर कर दीजिए, इंटर कर दो। अब यहाँ पे मूली सीड्स है, तो यहाँ पे अल्ट सी करिए और यहाँ पे मूली सीड्स कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, इंटर इंटर। और यहाँ पे केजीएस कर दो, इंटर कर दो इंटर कर दो इंटर कर दीजिए। कितना केजी मूली खरीदे हो, यहाँ पे 3 केजी दिखा रहा है, तो यहाँ पे 3 केजी कर दो, इंटर करो। 1 केजी का प्राइस कितना है, 160 है, तो यहाँ पे 160 कर दो और इंटर करिए, इंटर कर दो, इंटर इंटर। और लास्ट आइटम जो है आपका पालक सीड्स है, तो यहाँ पे अल्ट सी करिए। ये सब देखो क्रिएट करना पड़ रहा है, पहले से नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। इंटर करो, किलोग्राम्स में आएगा, यहाँ पे किलोग्राम्स कर लो, इंटर कर लो, कुछ नहीं करना, इंटर करो। कितना केजी है, 2 केजी है, 80 रुपये केजी है, यहाँ पे 80 रुपये डाल दीजिए। इस तरह से आप जो है परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री कर लेना। ये देखो ये हो चुका है। अब हम सीखेंगे परचेज जीएसटी। परचेज जीएसटी की एंट्री कैसे करेंगे, तो परचेज जीएसटी की एंट्री करने से पहले हमें सबसे पहला नंबर जीएसटी एक्टिवेट करना पड़ेगा गाइज। अब देखो जीएसटी एक्टिवेट करना है तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो आप सबसे पहला नंबर यहाँ पे बाहर आ जाइए, इस तरह से बाहर आ जाइए।
अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फीचर्स में जाना है। तो फीचर्स में जाने के लिए F11 प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे स्टेशनरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, ये देखो यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिखा रहा है, इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पे जो है GST डिटेल्स, इसको इनेबल कर देना है, यानी कि दोनों को येस कर देना है। यहाँ पे वाई प्रेस कर दो इंटर, और इस पे वाई प्रेस कर दो इंटर। इस तरह से अब कुछ नहीं करना, इंटर करके आगे बढ़ जाइए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, ये देखो हो गया। अब यहाँ से बैक हो जाइए इस तरह से। अब आप जो है इन्वेंट्री वाउचर पे आ जाइए। यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर पे आने के बाद यहाँ पे भी प्रेस कर दो, इन्वेंट्री वाउचर पे आ जाओगे। अब आपको एंट्री करनी है परचेज GST की। तो थोड़ा सा आप माइंड को ओपन करके बैठिएगा और ओपन करके समझना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से काम करना है कि थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर गाइज यहाँ पे क्या करना है, पार्टी का नाम देखना है। हमारे जो हमारे पास बिल है, इनवाइस है, जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमें उसमें देखना है उस पार्टी का नाम क्या है। तो उस पार्टी का नाम है हमारे पास अनुज हार्डवेयर। यहाँ पे अनुज हार्डवेयर है, तो अनुज हार्डवेयर पहले सर्च कर लेते हैं। इनवाइस नंबर डालेंगे 03 कर दो, इंटर करो, डेट डालेंगे और यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे अनुज हार्डवेयर। तो यहाँ पे अनुज नाम की कोई ऐसा लेजर अकाउंट नहीं है जो अनुज हार्डवेयर हमें यहाँ पे दिखाए। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो Alt+C कर दो। Alt+C करने के बाद यहाँ पे हम नाम टाइप कर देंगे अनुज हार्डवेयर। इंटर करो, इंटर करो। अब यहाँ पे ये किस में आएगा, सेंड्री क्रेडिटर्स में। इंटर कर दो, सही है, इंटर कर दो, इसको भी इंटर करो। यहाँ पे इसका एड्रेस डालो, जो भी एड्रेस हो। इसका एड्रेस है कापासेड़ा, साउथ वेस्ट दिल्ली। इंटर करो, साउथ वेस्ट दिल्ली, इंटर करो, इंटर करो, इंटर। आप यहाँ पे स्टेट का ज़रूर ध्यान देना बार बार, क्योंकि अगर गलत स्टेट हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पे परचेज GST का मतलब क्या होता है, इसको भी हम समझा देते हैं अभी। देखिए परचेज GST जो होता है उसकी एंट्री हम कब और कैसे करेंगे। परचेज GST में हम कैसे पहचानेंगे कि इसको परचेज GST में एंट्री करनी है या नहीं करनी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला नंबर, जिसकी GST 5, 12, 18, 28% कट रही हो, जिसकी GST 5, 12, 18, 28% कट रही हो, उसकी एंट्री परचेज GST में करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस पार्टी का एड्रेस भी सेम स्टेट में होनी चाहिए। जिस स्टेट में हमारी पार्टी कंपनी है, उसी स्टेट में जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं पार्टी होनी चाहिए वो। तब जाके हम उसकी एंट्री किस में करेंगे, परचेज GST में। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारी कंपनी दिल्ली में है, तो हम कोई सामान दिल्ली से खरीद रहे हैं और उसकी GST कट रही है, तब हम उसकी एंट्री किस में करेंगे, परचेज GST में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर कर दीजिए और आप आगे बढ़िए। इंटर करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इंटर कर दो। अब देखो इसकी GST नंबर है आपके पास, इसका GST डाल दो। तो हाँ, यहाँ पे है 07AA CCC1305। ओके, और यहाँ पे D1ZE कर दो। तो ये हो गया GST नंबर। आपको यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई करो, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर करो, आप इसको वेरीफाई कर लेना और यहाँ पे इसको यस कर दो, इंटर कर दो। कुछ नहीं करना, इंटर करके आगे बढ़ जाओ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो। ठीक है, अब उसके बाद ये पूछ रहा है परचेज GST का यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे Alt+C करिएगा और यहाँ पे परचेज GST का लेजर क्लिक कर दो, इंटर कर दो और इंटर कर दीजिए। यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देना। ओके, इंटर करो, इंटर करो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंटर कर दो। इस तरह से इंटर करके आगे बढ़ जाइए। अब क्या करना है, यहाँ पे आइटम का नाम डालना है। तो आइटम कौन कौन से हैं गाइज, तो यहाँ पे आइटम जो है आपका पहला नंबर यहाँ पे कौन सा है, परचेज GST। हाँ, तो यहाँ पे आइटम दिखा रहा है, कीबोर्ड है डेल कंपनी का, LED है 32 इंच डेल कंपनी का, CPU है आपका जो है HP कंपनी का, तो और माउस है डेल कंपनी का। तो यहाँ पे जो 4 प्रोडक्ट हैं, तो इन 4 की एंट्री हमें करनी है। हमने 4 प्रोडक्ट खरीदा है। तो यहाँ पे Alt+C करो, सारी न्यू आइटम है, सबको स्टॉक में एंट्री करनी पड़ेगी, या तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। तो स्टॉक आइटम में हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करना हमें, माउस डेल कंपनी का है, तो यहाँ पे माउस
USB TYP टाइप सी टाइप USB टाइप सॉरी सी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए और यहाँ पे एंटर करिए और यहाँ पे आ जाइए, किस में आएगा, पीस में आएगा। तो यहाँ पे अल्ट सी करिएगा और PCS कर देना, इंटर करो और यहाँ पे PIECE कर देना और एंटर करिएगा और यहाँ पे PCS करना और यहाँ पे एंटर कर देना और यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लेना, इंटर करो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा जो है सेट अल्टर GST डिटेल, आपको यहाँ पे जो है बार बार ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे स्टॉक आइटम में आओगे और क्रिएट करोगे तो यहीं पे ध्यान देना है, आपको GST इसका कितना कट है वो चीज़ यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको यस कर देना है, इंटर कर दो। यहाँ पे ऑन वैल्यू रखना है और यहाँ पे टैक्सेबल है, यहाँ पे टैक्स कट रहा है इसलिए इसको हम टैक्सेबल करेंगे, इंटर कर दो। कितना परसेंटेज GST कट रहा है, तो इसका 18% दिखा रहा था, यहाँ पे 18 टाइप कर देना है, इंटर कर देना। आप यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9% कर चुका है, 2 भाग में डिवाइड हो गया, इंटर कर दो। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, गुड्स है यहाँ पे इंटर करो, एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे ये कितना पीस है, तो यहाँ पे 12 पीस है, तो इसको 12 कर दीजिए, इंटर कर दो। कितना, एक पीस का प्राइस कितना है, 760 रुपये, 760 हो गया, इंटर कर दो, इंटर कर दीजिए। दूसरा आइटम है कीबोर्ड, डेल कंपनी का, HP कंपनी का है, तो यहाँ पे अल्ट सी करो और HP कीबोर्ड कर दो, USB टाइप, ठीक है, इंटर कर दीजिए, इंटर करिए, इंटर करिए। ये आएगा पीस में, ये भी इंटर कर दो। यहाँ पे इसको यस करो, इंटर कर दीजिएगा। इसको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी गाइज, याद रखना। तो इसको टैक्सेबल करिए, इंटर कर दो। ये कितना परसेंट है, 18% है। तो आप अपने इनवाइस के अकॉर्डिंग ही चलना, अपनी मर्जी से कुछ मत करिएगा, जो आपके बिल में है, इनवाइस में है, उसको देख के ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको गुड्स रखना है, इंटर कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है 15 पीस है, तो यहाँ पे 15 पीस कर दो, इंटर कर दो। 15 पीस करने के बाद यहाँ पे कितना, एक पीस का प्राइस कितना है, 950 रुपये है, 950 रुपये करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, LED 32 इंच का डेल कंपनी का, तो यहाँ पे अल्ट सी करिए, डेल कंपनी का LED है, LED 32 इंच, ठीक है। यहाँ पे 32 इंच कर दो, एंटर करो, एंटर करो। ये भी पीस में आएगा, एंटर कर दीजिए। इसको भी यस कर दीजिए, एंटर करिए। ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और ये कितना परसेंटेज है, ये भी 18% है, यहाँ पे इसको इंटर कर दो। इस तरह से इसको भी यहाँ से इंटर करो, गुड से इंटर करो, इंटर करो। तो ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट आइटम है CPU HP कंपनी का। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसकी एंट्री कर लो, इसका प्राइस क्या डाल दीजिए। LED 32 इंच का 7 पीस ये लिए हैं, मैं सोचा डाल दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे 8500 रुपये का है, यहाँ पे 8500 रुपये कर दो। 8533 पैसा दिखा रहा है, तो यहाँ पे 8533 पैसा करो और इंटर कर दीजिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पे CPU है, अल्ट सी करिए, यहाँ पे HP कंपनी का CPU है, इंटर कर दो, इंटर कर दो। ये भी पीस में आएगा, इंटर कर दो। इसको यस करो, इंटर करो। ऑन वैल्यू टैक्सेबल रहेगा, कितना परसेंट है, ये 28% है, कितना 28% दिखा रहा है, इंटर कर दो। अब यहाँ पे इसको इंटर करो, इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लो। अब ये जो है यहाँ पे ये तो हो गया। अब ये 7 पीस है, 7 पीस डालो, यहाँ पे इंटर करो। 12,500 का दे रहा है, 12,593 का इंटर कर दो, यहाँ पे एंटर कर दो। अब चलिए जो सीखना है, इसमें मेन काम है, इसमें GST कैसे कटेगा। अब GST को एक्टिवेट तो कर दिया था हमने, पहले ही एक्टिवेट करना सिखा दिया था। अब हम इसमें GST कैसे एप्लीकेबल करेंगे वो देख लेते हैं। और राउंड ऑफ, 2 चीज़ हमें सीखना है, CGST और SGST, और दूसरा नंबर हमारा राउंड ऑफ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला नंबर हम SGST करते हैं, अल्ट सी करेंगे, और यहाँ पे क्या करना है आपको,
SGST कर देना और इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे ये किसके ग्रुप में आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स के ग्रुप में आएगा, इंटर करिएगा। और यहाँ पे GST आएगा, इंटर करिएगा। और ये क्या है, SGST है, यहाँ पे देखिए SGST है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेट टैक्स। तो यहाँ पे स्टेट टैक्स कर देना, इंटर कर दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना, अब इंटर करके आगे बढ़ जाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका SGST कट चुका है और इंटर करिए। अब आपको CGST काटना है तो Alt C करिएगा। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे CGST कर देना, इंटर कर दीजिएगा। ड्यूटीज टैक्स यहाँ पे GST कर देना और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स कर देना। यहाँ पे देखो ये सेंट्रल टैक्स हो गया, तो यहाँ पे इंटर करिएगा, इंटर करिएगा, आगे बढ़ जाइए। ये देखिए अब जो लास्ट है हमारा राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए राउंड फिगर में हम तब लेंगे जैसे कि यहाँ पे देखो 2,09,797 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे पॉइंट में देखो 66 पैसा दिखा रहा है, यानी कि 66 रुपीज़ वो पैसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे 66 दिखा रहा है पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा 97 है यहाँ पे, तो ये 98 हो जाएगा। ओके, अब 98 हो जाएगा कैसे, इसको राउंड फिगर में लेना पड़ेगा। अब राउंड फिगर में कैसे लेंगे, यहाँ पे Alt C करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा ROU राउंड ऑफ, राउंड ऑफ कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। अब ये किसके ग्रुप में आएगा, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे क्लिक करिए और यहाँ पे इंटर करिए और यहाँ पे इनवाइस राउंडिंग करना है, इनवाइस राउंडिंग कर देना और यहाँ पे इंटर कर देना, इंटर कर देना, इंटर इंटर। अब आप यहाँ पे देखो 34 पैसा और प्लस हो गया और यहाँ पे 98 हो गया, देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे राउंड ऑफ में इसने कितना लिया, 34 पैसे। ठीक है, यानी कि 34 पैसे ले लिया और यहाँ पे आपको कितना रुपीज़ में कन्वर्ट करके दे दिया। तो गाइज इस तरह से हम क्या करते हैं, परचेज GST की एंट्री करते हैं और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं। पहले सेव कर लो, इस तरह से आपकी इनवाइस सेव हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री करेंगे। तो गाइज परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान की GST 0% हो और अदर स्टेट से सामान खरीद रहे हैं, यानी कि हम जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं वो पार्टी हमारी अदर स्टेट में हो और उसकी GST 0% हो, तब हम उसकी एंट्री परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड में करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री। तो यहाँ पे देखो जैसे कि पहला नंबर यहाँ पे इनवाइस नंबर डाल देते हैं जो भी है, इंटर करो, इंटर करो। अब पार्टी का नाम क्या है, क्रिएट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो पार्टी यहाँ पे ताहिर चिकन शॉप, तो यहाँ पे आप कर दो TAHIR ताहिर चिकन शॉप, इंटर कर दीजिए, इंटर करिए। ये किस में आएगा, सेंड्री क्रेडिटर्स में, जो कि आपको हमने पहले बता दिया था। इंटर करो, यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दीजिए। इसका एड्रेस क्या है, हाँ इसका एड्रेस है गुड़गांव हरियाणा। तो यहाँ पे गुरुग्राम हरियाणा कर दो, इंटर कर दीजिए, इंटर करो और यहाँ पे इंटर करो। अब देखो यहाँ पे स्टेट दिल्ली में तो है नहीं, तो आप इनवाइस नंबर देखो, इसका स्टेट क्या है, हरियाणा है। यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसका पिन नंबर अगर इनवाइस में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। अगर इसी इनवाइस में GST नंबर इसका लिखा है तो GST नंबर डालिए, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो, आगे बढ़िए। इस तरह से आप यहाँ पे परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड वाला पार्टी का नाम क्रिएट कर लोगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें परचेज लेजर क्रिएट करना है। तो परचेज लेजर में परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड करना है। तो यहाँ पे Alt C करिए और यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया क्रिएट, इंटर करो। अभी ये किस में आएगा, परचेज अकाउंट में आएगा गाइस। यहाँ पे परचेज अकाउंट कर लो और यहाँ पे कुछ नहीं करना, इंटर करिए, इंटर करिए, इंटर करिए, इंटर कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस तरह से हम इंटर करके आगे आ गए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आइटम का नाम डालना है। तो आइटम क्या क्या है आपके पास, जैसे कि इसमें हमने 10 kg फिश खरीदा है और 400 पीस एग खरीदा है और चिकन खरीदा है 12 kg। तो इस तरह से हम इसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो Alt C करो और यहाँ पे फिश का नाम डालिए,
फीस कर दो, इंटर करो और यहाँ पे इंटर करो। ये किस में आएगा, किलोग्राम्स में आएगा। अब आपको ज़्यादा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जीएसटी नहीं कट रही है, कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल डालने का। इंटर करो कितना केजी है, कहाँ पे है, 10 केजी, इसको कर दो 10 केजी, इंटर करो। 260 रुपये का है, यहाँ पे इसको 260 रुपये कर दीजिए, इंटर करिए, आगे बढ़िए। अगला आइटम है एग, अल्ट सी करिए, एक कर दो, इंटर करो, यहाँ पे इंटर करो और यहाँ पे पीस में आएगा, इंटर कर दीजिए। अब ये जो है किस में आएगा, जीएसटी है या नहीं है, किसको जीएसटी नहीं काटना, इंटर करो। कितना पीस है, 400 पीस है, इंटर कर दीजिए। और यहाँ पे एक पीस का रेट कितना है, 7 रुपये, इंटर कर दो, इंटर कर दो। अब उसके बाद क्या है, चिकन है, तो यहाँ पे अल्ट सी करिए, चिकन कर दो और इंटर करो, इंटर करो। ये किस में आएगा, किलोग्राम्स में आएगा, इंटर कर दो। इस तरह से इसकी एंट्री कर लोगे। अब ये कितना है, तो ये है 12 केजी, यहाँ पे 12 कर दो और आप जो है इंटर करो। 1 केजी कितने का, 280 का, इंटर कर दो। इस तरह से इसकी एंट्री कर दो। ये देखो, अब यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ जाइए, इसको सेव कर दीजिए। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने क्या किया, परचेज इंटर स्टेट की एंट्री कर दिया। अब परचेज आईजीएसटी की एंट्री करते हैं, हमारी लास्ट एंट्री है परचेज का। तो इसमें क्या करना है हमें, इनवाइस नंबर हमें टाइप कर देना है, 05 कर दो, इनवाइस नंबर इसमें दिया गया है, इंटर कर दो, इंटर करो। अब पार्टी का नाम डालिए, तो इनवाइस में पार्टी का नाम क्या है, श्याम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। तो श्याम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के नाम से कोई पार्टी है ही नहीं, यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्ट सी करिए, अल्ट सी करने के बाद यहाँ पे श्याम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कर दो। ठीक है, और इंटर कर दीजिए, इंटर करो। ये किस में आएगा, ये आएगा सेंड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो। एड्रेस इसका क्या है, इसका एड्रेस सोहना गुड़गांव हरियाणा। तो यहाँ पे सोहना हरियाणा कर दो, इंटर, जो भी एड्रेस है इंटर करो। अब यहाँ पे फिर स्टेट को ध्यान दीजिए, कौन सा स्टेट है इसका, हरियाणा। अगर यहाँ पे गलती हो गई ना तो पूरा खेला गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो आप इंटर करो, इंटर करो। इसकी जीएसटी नंबर है, यहाँ पे देखो, हाँ दिया हुआ है जीएसटी नंबर। इसकी जीएसटी नंबर यहाँ पे टाइप करो, क्या है जीएसटी नंबर, 06AA BC, 06AA BC 1205 D2ZJ, D2ZJ, यहाँ पे इसको डाल दीजिए और इंटर करिए, इसको एक्सेप्ट कर लो। अब क्या करना है, यहाँ पे इंटर करिए, इंटर करिए, इंटर करिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ पे करना है परचेज आईजीएसटी। तो यहाँ पे अल्ट सी करिए, इसका भी लेजर क्रिएट कर लो, परचेज आईजीएसटी कर दो, इंटर कर दीजिए। ये किस में आएगा, परचेज अकाउंट में आएगा, ये भी याद रखना है हमेशा आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, इंटर करिए, आगे बढ़िए। इसका एड्रेस डाल दीजिए, लेजर है तो इसमें एड्रेस नहीं पड़ेगा गाइस, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे एड्रेस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंटर करिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे इसका आइटम क्या है, इसका आइटम यहाँ पे दिखा रहे हैं एचपी का प्रिंटर है और कैमरा है और डीवीआर है और एलईडी डेल कंपनी का 42 इंच का। तो यहाँ पे क्या करना है, अल्ट सी कर दो, एचपी प्रिंटर है, मॉडल नंबर क्या है, 1005 है, ठीक है, इंटर कर दीजिए, इंटर कर दो। ये किस में आएगा, ये पीस में आएगा, इंटर करो। यहाँ पे अब जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे यस कर दो, यस करो। टैक्सेबल है, कितना परसेंट जीएसटी कट रहा है, 28%, इसका 28% कट रहा है, इंटर करो, इंटर कर दो। गुड्स है, गुड्स से इंटर करो, इंटर करो। कितना पीस है, यहाँ पे 7 पीस है, इंटर करो। एक पीस का प्राइस कितना, 19,500 है, 19,543 पैसे, इंटर कर दो। उसके बाद क्या है, कैमरा है,
अल्ट सी करिए, कैमरा, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, ये भी पीस में आएगा, इंटर कर दीजिए। यहाँ पे इसको यस कर दो, इंटर करो, इंटर, टैक्सेबल करो, इंटर, कितना परसेंटेज है, 18%, इंटर कर दो। इस तरह से इंटर करके आगे बढ़ जाइए। ये लो, ये कितना पीस है, ये है भाई 12 पीस, कितने रुपए के हिसाब से, 1100 के रुपए, 1100 रुपये के हिसाब से है पर पीस। तो यहाँ पे 1134 पैसा, इंटर करो, इस तरह से इंटर। अगला आइटम है DVR है, तो यहाँ पे अल्ट सी करो, DVR कर दो, इंटर करो, इंटर, इंटर, ये किस में आएगा, पीस में आएगा, इंटर कर दो। टैक्सेबल है, इंटर, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल करो, इंटर, कितना परसेंट, 18%, इंटर कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप जितना आप आगे बढ़ते जाओगे आपको उतना अच्छा लगेगा इसमें काम करने में, मज़ा आएगा धीरे धीरे। और इसमें तो कुछ नहीं है, आप आगे जब सेल में जाएंगे ना, सेल की एंट्री करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे इंटर करो, यहाँ पे इस तरह से सीखो, मज़ा लेके सीखो ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ज़्यादा लोड नहीं लेना माइंड पे, ताकि आपको ऐसा ना लगे बोरिंग सा हो रहा है, पूरा एकदम फन टाइप में सीखो ताकि सीख जाओ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, DVR जो है 2 पीस है और 3800 रुपये के हिसाब से है, तो यहाँ पे 2 पीस करो और यहाँ पे 3800 रुपये प्राइस डालो, जो भी एक पीस का 3800 रुपये है, इंटर करिए, इंटर करिए। लास्ट आइटम है आपका LED डेल कंपनी का, इसको भी अल्ट सी कर लीजिए, LED कर लो, डेल कंपनी का है, कितना 42 इंच है, कहाँ पे है, 42 इंच है, तो यहाँ पे 42 इंच कर लीजिए। ये सब पूरा डिटेल आपको डालना है ताकि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेचो तो यहाँ पर उसका रेट अलग अलग, 42 इंच का अलग होगा, 32 का अलग होगा, 19 का अलग होगा। तो इस तरह से आपको ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा अलग अलग अगर साइज डाले हो वहाँ पे। तो अगर साइज नहीं डालोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, तब आपकी एंट्री गलत हो जाती है। इसलिए साइज भी डालना और कलर भी डालना ज़रूरी है, ठीक है। और मॉडल नंबर तो ज़रूर डालिएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, इंटर कर दो, इसको भी यस कर दो, इंटर करिए, यस, और टैक्सेबल कर दीजिए, इंटर। कितना परसेंटेज इसकी GST है, 28, इंटर कर दीजिए। ये लो आपकी एंट्री ये हो गई। यहाँ पे इसका आइटम कितना क्वांटिटी है, 3 पीस है, इंटर कर दीजिए। एक पीस का प्राइस कितना, 35,000, 35,000.23 पैसे, इंटर कर दो, इंटर। अब देखिए ये तो हो गया, हमने 4 आइटम का नाम यहाँ पे हमने डाल दिया। अब क्या है, यहाँ पे IGST काटना है और राउंड ऑफ। तो हमने राउंड ऑफ आपको क्या बताया था कि यहाँ पे देखो 78 पैसे दिखा रहा है, तो 307 रुपये है यहाँ पे। तो यहाँ पे 78 पैसे जो रुपए में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि 50 पैसे से ऊपर, यानी कि 50 पैसा 51 पैसा जैसे होता है वो 1 रुपये में हमें कन्वर्ट कर देना है। और यहाँ पे जैसे 50 पैसे के नीचे 49 पैसा हो गया, 38 पैसा, 48 पैसा, जो भी है 50 पैसे के नीचे जो भी होता है वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस कर देना है, यानी कि 78 जो भी है वो हट जाएगा, यहाँ पे 307 ही रुपये रहेगा। लेकिन जैसे 49 पैसे के बजाय 50 पैसा हुआ, यहाँ पे 308 रुपये हो जाएगा राउंड ऑफ जब लगाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर IGST हम लगाते हैं, तो यहाँ पे IGST कर दो, इंटर करो, इंटर करो। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स कर दो, इंटर कर दो। और यहाँ पे इसको बैक करो एक बार, यहाँ पे GST करना है। GST करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, ये GST कर दो। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटीग्रेट टैक्स कर दो, इंटीग्रेटेड टैक्स कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। कुछ नहीं करना, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, इंटर कर दो। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे IGST आपका कट चुका है। फिर आप इंटर करिए, और यहाँ पे राउंड ऑफ का आपने क्रिएट कर चुके हो, तो यहाँ पे बार बार राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर दीजिए, इंटर कर दो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 46 पैसे इसमें ऐड करेगा, 1 रुपये जाके हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटर जैसे कर दो, यहाँ पे 74 रुपये हो गए। तो 3,33,674 रुपये यहाँ पे हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको एंटर करिए, एंटर करिए, इसको सेव कर दीजिए। इस तरह से आपकी पूरी परचेज की चारों एंट्री हम कंप्लीट कर दी हैं। अब हम आपको अगला चैप्टर में बताने वाले हैं सेल की एंट्री। और आप कुछ मत करिएगा, यहाँ पे बाय डिटेल में आ जाओ, यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी डालना हो। यहाँ पे पार्टी का नाम डालिए, या पार्टी की या किसी
व्यक्ति का नाम, जो भी है जो खरीदने आया तो उसकी पार्टी है तो उसकी पार्टी का नाम डालिएगा, और अपने नाम से लेता है तो उसका नाम डालिएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, हम उसका नाम डालते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अंकित बीज भंडार कर दो। ओके, और इंटर करिए, इसका एड्रेस डाल दीजिए महिपालपुर, ओके, इंटर कर दो, इंटर 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 कर दो, आगे बढ़ जाइए। इस तरह से आप इसकी एंट्री यहाँ पे कर दोगे कैश की। तो यहाँ पे कैश में जो दिखा रहा है 11,260 रुपये आपको करेंट बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। अब सेल का लेजर क्रिएट करना है। सेल में क्या आएगा, सेल एग्जेम्प्टेड। तो गाइज सेल एग्जेम्प्टेड होता क्या है, सेल एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है गाइज, जब हम किसी पार्टी को माल बेच रहे हैं और उस पार्टी को जो हम माल बेच रहे हैं उसकी जीएसटी 0% हो, और जिस पार्टी को माल हम बेच रहे हैं उसका एड्रेस सेम स्टेट में होना चाहिए, यानी कि उसकी भी पार्टी सेम स्टेट में होनी चाहिए। जैसे कि हमारी कंपनी दिल्ली में है तो उसकी पार्टी कहाँ पर होनी चाहिए, दिल्ली में ही होनी चाहिए। तब हम उसको माल बेचेंगे तो उसको सेल एग्जेम्प्टेड में एंट्री करेंगे, यानी कि जिस व्यक्ति को हम माल बेच रहे हैं उसका पता सेम स्टेट में होना चाहिए, और जो आइटम है उसकी जीएसटी 0% हो, तब हम किस में एंट्री करेंगे, सेल एग्जेम्प्टेड में। तो यहाँ पे चलो हम क्रिएट कर लेते हैं अल्ट सी, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेल एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे सेल एग्जेम्प्टेड कर लेंगे, और ये किसके ग्रुप में आएगा, सेल अकाउंट के ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल अकाउंट कर दो, इंटर कर दो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इंटर करो, आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे सेल एग्जेम्प्टेड की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए क्या बेच रहे हैं हम, इनको इनवाइस देख लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ बीज बेच रहे हैं, जैसे कि जीरा। तो यहाँ पे जीरा सीड्स है, तो यहाँ पे कितना, 2 kg, इंटर करो। अब 2 kg का रेट कितना है, यहाँ पे हम डाल देते हैं जीरा का भाई 900 रुपये दिखा रहा है, यहाँ पे 900 रुपये डाल दो, इंटर कर दो, इंटर करो। इसी तरह से कोई दूसरा आइटम है, फूल गोभी है, यहाँ पे फूल गोभी करो, इंटर कर दो। ये कितना ले रहे हैं, ये कर दो इनको 1 kg। इसका रेट कितना है, इसका रेट कर दो 230 रुपये, 230 कर दो, इंटर कर दो, इंटर कर दो, इंटर। इस तरह से इसकी एंट्री करोगे, आप इसको सेव कर लीजिए। ये सेव हो गया। अब हम चलो पार्टी को, सेल एग्जेम्प्टेड में किसी पार्टी को माल बेच रहे हैं तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक शर्मा बीज भंडार करके इनका इनवाइस है हमारे पास, हमने इनको माल बेचा है। तो इसमें इनकी एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो अल्ट सी करिए, पहला नंबर, सॉरी यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दो पहले जो भी है। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर 09 है, इंटर करो। और यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, अल्ट सी करिए, क्या दिखा रहा है पार्टी का नाम, शर्मा बीज भंडार, शर्मा बीज भंडार कर दो, इंटर करो, इंटर। ये किस में आएगा, ये दिखा रहा है सेंड्री डेबिटर्स में। तो यहाँ पे ये सेंड्री डेबिटर्स के ग्रुप में आएगा, तो यहाँ पे इसको सेंड्री डेबिटर्स कर दो, और यहाँ पे इंटर करिए, इंटर करिए। यहाँ पे इसका एड्रेस डालिए। इनका एड्रेस क्या है, इनका एड्रेस है कापासेड़ा, साउथ वेस्ट दिल्ली। तो यहाँ पे कापासेड़ा, इंटर, साउथ वेस्ट दिल्ली कर दो, इंटर। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लो, पिन नंबर जो है डाल दो, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो। इस तरह से इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लो। तो ये तो हो गया इसका लेजर क्रिएट पार्टी का। अब यहाँ पे क्या करना है, सेल एग्जेम्प्टेड का लेजर तो हमने पहले ही क्रिएट कर रखे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे जीरा है, जीरा सीड से कितना, 2 kg, इंटर करो, इंटर करो। रेट कितना है, 900, 900 रेट, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद धनिया है, यहाँ पे धनिया सेलेक्ट करो, धनिया कितना है, 3 kg, इंटर कर दो। और रेट कितना है इसका, 800 रुपये, यहाँ पे 800 कर दो, इंटर कर दो, फिर इंटर करिए। उसके बाद यहाँ पे मूली है, तो यहाँ पे इंटर करिए, मूली सेलेक्ट करिए, कितना kg है, 3 kg, इंटर कर दो।
अब उसके बाद 1 kg का प्राइस कितना है, 230 रुपये। ओके, इंटर करिए, इंटर करिए। अगला आइटम क्या है, पालक सीड्स। यहाँ पे पालक कर दो, इंटर कर दो। ये कितना है, 1 kg, इंटर कर दो। प्राइस कितना है, 70 रुपये। इस तरह से आप इसकी एंट्री कर लोगे। तो ये हुआ सेल एग्जेम्प्टेड की एंट्री। आप इसे सेव कर दीजिए। अब इसमें कुछ है नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप एंट्री करने में मज़ा आएगा। देखो, थोड़ा सा जिसमें जीएसटी लग रहा है उसका थोड़ा ध्यान देना होगा, जिसमें नहीं लग रहा आंख बंद करके आइटम का नाम और पार्टी का नाम और लेजर सेलेक्ट कर लेना और डाल देना है आइटम नाम और अमाउंट डाल देना, बस इतना ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब अगला आइटम है सेल जीएसटी। सेल जीएसटी लेजर है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये केएल इंटरप्राइजेज करके है कोई पार्टी, तो यहाँ पे इनवाइस नंबर 10 इंटर, अल्ट सी करो, क्योंकि ये नए नए दुकानदार को हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, इनका नाम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केएल इंटर करो, सॉरी केएल इंटरप्राइजेज है, केएल प्राइजेज करो, इंटर करो। इनका एड्रेस क्या है, ये किस में आएगा, ते आएगा भाई सेंड्री डेबिटर्स में। इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, इसका एड्रेस डालो। इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पे डाल दो महिपालपुर। महिपालपुर कर दो, इंटर करो, इंटर करिए, इंटर करिए। यहाँ से इस तरह से इसको एंटर करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे स्टेट को ज़रूर ध्यान देना है, नहीं पता चला आप दिल्ली की एंट्री कर रहे हो और हरियाणा का यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए। तो इंटर कर दीजिए, इंटर। और यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी नंबर है जीएसटी नंबर इनका डालो क्या है, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर 07AU CBB 1350 है, D2Z1। ठीक है, इंटर कर दो इस तरह से, इसको यस करना है कर दो, इंटर करो, इंटर करो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इंटर कर दो, एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद इंटर करिए, इंटर करिए, इंटर करिए। ये आ गया केएल इंटरप्राइजेज। अब इनको कौन कौन से सामान बेचे हो आप, तो यहाँ पे देखो डेल माउस कंपनी, मतलब माउस बेचा है डेल कंपनी का, तो यहाँ पे आप ले लो। सॉरी, पहले तो यहाँ सेल का लेजर बना लो। सेल का लेजर किस में आएगा, सेल जीएसटी में। तो यहाँ पे अल्ट सी करिए और यहाँ पे सेल जीएसटी कर दो, इंटर करो। ये किस में आएगा, तो यहाँ पे सेल अकाउंट में करना है। किसके ग्रुप में आएगा, सेल अकाउंट के ग्रुप में। इंटर कर दो, इंटर कर दो, कुछ नहीं करना, आप आगे बढ़ जाइए। हो गया सेल जीएसटी। अब आपको क्या करना है, सेल जीएसटी के बाद यहाँ पे आइटम का नाम डालना है। तो यहाँ पे माउस, तो हम कर देते हैं माउस सेलेक्ट, इंटर कर दो। अब एक माउस का रेट कितना है, पहले तो 7 पीस हमने ख़रीदा है, 7 पीस डालेंगे। और एक माउस का रेट है 950 रुपये 63 पैसा, 950 रुपये 63 पैसा। इंटर कर दो, इसको इंटर करो। उसके बाद कीबोर्ड हमने ख़रीदा है, और उसके बाद कीबोर्ड कर दो एचपी कंपनी का, इंटर करो। कितना पीस ख़रीदा हमने, 11 पीस, 1220 रुपये 37 पैसा का है। 11 पीस 1220 रुपये 37 पैसा, एंटर करो। अब उसके बाद क्या है, एलईडी 32 इंच का ख़रीदा हमने, एलईडी कर दो 32 इंच का, इंटर। और 3 पीस ख़रीदा है, यहाँ पे 3 पीस करिए, इंटर करिए। 9532 पैसे का पड़ रहा है, यहाँ पे 9532 पैसा, एंटर कर दो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सीपीयू ख़रीदा है एचपी कंपनी का, सीपीयू सेलेक्ट कर लो एचपी कंपनी का, इंटर करो। यहाँ पे 4 पीस है, एक पीस कितने का पड़ा, 14,355 रुपये 39 पैसा, 355 रुपये 39 पैसा, इंटर कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, इंटर कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे
CGST और SGST काट दो। हमने SGST का भी लेजर पहले क्रिएट कर चुके हैं, तो बार बार अब हमें करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे CGST भी कर दो, आ रहा है ना मज़ा। और यहाँ पे राउंड ऑफ कर दो, है ना। अब इतना टाइम नहीं लगेगा एक मतलब इनवाइस बनाने में, जितना आइटम है बस आइटम को सेलेक्ट करना है और वहाँ पे क्वांटिटी डालना और रेट डालना है बस। रेट को हमेशा ध्यान देना है कि क्या रेट इसका है, क्या रेट इसका, क्वांटिटी का, और इंटर करो। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लो और इसको सेव कर दीजिए। ये हो गया। अब अगली एंट्री है सेल इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड का। तो यहाँ पे क्या करना है, इनवाइस नंबर डालो और सेल इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड की कौन सी पार्टी है भाई, नसीम ढाबा। अब नसीम ढाबा अल्ट सी करो और यहाँ पे नसीम ढाबा कर दो, इंटर करो। इंटर करो, ये किस में आएगा, परचेज सेंड्री डेबिटर्स में कर दो। इंटर करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इंटर करो। और इसका एड्रेस क्या है यहाँ पे डाल दीजिए। ये है सोहना गुरुग्राम, सूर्या विहार गुरुग्राम का। तो यहाँ पे क्या करना है, सूर्या विहार गुरुग्राम, इंटर करो। इंटर करो और यहाँ से इंटर कर दीजिए। ये हरियाणा में आएगा, ये चीज़ याद रखना। इंटर कर दो, इंटर करो, इंटर 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 इंटर। अब यहाँ पे इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लो। सेव कर लिया हमने। अब यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लो। ये किस में आएगा, तो सेल इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड में आएगा। ओके, तो यहाँ पे अल्ट सी कर लो। एग्जेम्प्टेड कर लो, इंटर करो। और ये किस में आएगा, सेल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने इनसे क्या क्या माल इनको बेचे हो आप, तो यहाँ पे क्या करना है, फीस। इंटर करो, कितना, 3 kg, कितने का, 362 रुपये 33 पैसा, 362 रुपये 33 पैसा। इंटर करो। दूसरा आइटम क्या है, एग, कितना, 50 पीस, कितने का, 9 रुपये के हिसाब से। इंटर करो। उसके बाद चिकन है, इंटर करो, कितना बेचे हैं, 3 kg, कितने रुपए के हिसाब से, 340 रुपये 41 पैसा। सब चीज़ यहाँ पे पैसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यहाँ पे ध्यान से डालना है एक एक पैसे के हिसाब। अब यहाँ पे इंटर कर दो। इस तरह से इसकी एंट्री हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ देखना है, तो यहाँ पे आप राउंड ऑफ लगाना, क्योंकि पैसे में ना, तो यहाँ पे जो एंड ऑफ लिस्ट है यहाँ पे राउंड ऑफ कर देना। इंटर कर दो। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो राउंड ऑफ में 32 पैसा आ रहा है ना, ओ सॉरी 22 पैसा आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो हो गया आपका 2558 रुपये। तो यहाँ पे कितना था, 2558 रुपये 22 पैसा है। तो यहाँ पे 22 पैसा ही है ओनली। अगर जैसे ये 50 पैसा होता तो ये क्या हो जाता, 2559 रुपये, या 51 पैसा होता तो 2559 रुपये। अगर 49 पैसा होता तब भी ये यहाँ पे क्या होता, 2558 ही होता। आपका ये जो है 1 रुपये में कन्वर्ट नहीं होता। तो क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर दो। अब आप आगे बढ़ जाइए, इसको सेव कर लीजिए इस तरह से। अब अगली एंट्री है हमारी सेल IGST। तो यहाँ पे हम इनवाइस नंबर डालेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पे सेल IGST में कौन सी पार्टी है, तो यहाँ पे एमटेक हार्डवेयर है। अल्ट सी करिएगा और M.TECH टेक हार्डवेयर, एमटेक हार्डवेयर कर दो। इंटर करो। ये किस में आएगा, सेंड्री डेबिटर्स। इंटर कर दीजिए और यहाँ पे इंटर करिए, इंटर करिए, इस पे आ जाइए और इसका एड्रेस डाल दीजिए। ये कहाँ का एड्रेस है, ये है सोहना गुरुग्राम हरियाणा का। यहाँ पे सोहना, इंटर करो, गुरुग्राम, इंटर करो। इंटर करो, यहाँ पे हरियाणा, इंटर कर लो।
पिन नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जीएसटी नंबर है डाल दीजिए। जीएसटी नंबर इसका 06 AAA और यहाँ पे BC1402 BC1402 D3ZT इंटर कर दो, इंटर करो, इसको यस करना है कर दो, इंटर करो, इंटर करो, इंटर, रेगुलर इंटर, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। इस तरह से ये पार्टी आपको क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सेल IGST का लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे Alt C करिए और यहाँ पे सेल IGST का लेजर क्रिएट कर लो। यहाँ पे सेल अकाउंट आएगा, इंटर कर दीजिएगा, इंटर करो, इंटर, 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 आपको कुछ नहीं करना है, सेव कर लेना। अब इसमें कौन कौन से HP कंपनी का प्रिंटर है, तो HP का प्रिंटर लो। यहाँ पे HP का प्रिंटर ले लो, 1005 मॉडल है। कितने का पड़ा है, 5 पीस इन्होंने लिया है और पड़ा है 22,500 का, 22,547 इंटर कर लीजिए, इंटर करिए। उसके बाद है कैमरा, इंटर करो। ये कितना पीस लिए, 7 पीस, 1533 पैसे का पड़ा है, 1533 पैसा, इंटर कर दो, इंटर कर दो। अगला है DVR, यहाँ पे इंटर करिए। कितना पीस है, 1 पीस लिए हैं, कितने का पड़ा है, 4537 पैसा, 4537 पैसा, इंटर कर दीजिए। उसके बाद है LED 42 इंच का डेल कंपनी का। तो यहाँ पे LED 42 इंच डेल कंपनी का कितना, 2 पीस, 43,000 का पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे इसका IGST काटना है। यहाँ पे IGST का लेजर हमने पहले से क्रिएट किया था, इंटर, उसके बाद राउंड ऑफ, इंटर कर दीजिए। अब आप इसको यहाँ से सेव कर लीजिए। तो इस तरह से हमने चारों एंट्री बता दिया सेल का, तो सेल का एंट्री हो गई। और अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि रिसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे और पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिसिप्ट की एंट्री सबसे पहला नंबर हम कर लेते हैं। तो रिसिप्ट में क्या है, रिसिप्ट की एंट्री हम 3 टाइप से करेंगे। जैसे कि मान लो हमें कोई पैसा कैश दे रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और कोई पैसा हमें अकाउंट में दे रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और कोई हमें कैश भी दे रहा है और कुछ पैसे अकाउंट में दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए 10,000 हमें दिया कैश और 5,000 हमारे अकाउंट में दिया, तो इस तरह से दोनों की एंट्री कैसे करेंगे। तो चलिए हम रिसिप्ट में चलते हैं। यहाँ पे F6 प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पे रिसिप्ट में आ जाएंगे। अब उसके बाद रिसिप्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें पार्टी का नाम डालना है, किस पार्टी से हमें कितना पैसा मिला है। तो यहाँ पे शर्मा बीज भंडार है, तो हम यहाँ पे डालेंगे शर्मा बीज भंडार। यहाँ पे देखो दिखा रहा है 4,960 रुपये है, इनसे लेना है। तो यहाँ पे इसमें से ये हमें कितना दे रहे हैं, 4,960 रुपये दे रहे हैं या 4,000 दे रहे हैं मान लीजिए। तो इसमें देख लेते हैं एक बार कितना ये दे रहे हैं। शर्मा बीज भंडार में 3,500 रुपये दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3,500 डालेंगे जितना दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3,500 रुपये हमें दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे 3,500 डालेंगे। अब इंटर कर देंगे। तो देखो जैसे शर्मा बीज भंडार ने हमें कितना दिया, 3,500 दिया, तो 3,500 के बाद यहाँ पे 1,460 रुपये अब बच रहे हैं। मतलब अब हमें कितना लेना है, 1,460 रुपये और लेना है। लेकिन अभी जो दिए हम उसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे इंटर करो। अब इंटर करने के लिए यहाँ पे करने के बाद या क्या करेंगे, एक क्या किस माध्यम से दिए हैं, कैसे डेबिट किए हैं, कैश किए हैं या अकाउंट में दिए हैं, किसी में दिए हैं। तो इन्होंने हमें कैश दिया है, इसमें लिखा हुआ है कैश, और इंटर कर देंगे। इस तरह से इसको इंटर करके यहाँ पे सेव कर लेंगे इस तरह से। ओके, अब उसके बाद अगली पार्टी कौन सी है, अगली पार्टी है KL इंटरप्राइजेज। यहाँ पे
SKL इंटरप्राइजेज, इनसे लेना है 1,30,823 रुपये। तो ये हमें कितना दे रहे हैं, 1,00,000 रुपये। यहाँ पे 1,00,000 रुपये इंटर कर दो। अब यहाँ पे जो 1,00,000 रुपये दे रहे हैं, 1,00,000 रुपये में से हमें दे रहे हैं 50,000 रुपये कैश। कितना, 50,000 रुपये कैश दे रहे हैं और 50,000 हमें अकाउंट में दे रहे हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे कैश कर दो कितना, 50,000। ओके, इंटर करो। और अकाउंट में इंटर करना है, यहाँ पे हमारे पास है HDFC बैंक का करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे HDFC बैंक का करेंट अकाउंट यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, RTC करना और यहाँ पे HDFC कर देना और करेंट अकाउंट कर दो और इंटर करिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये किस में आएगा, ये आएगा बैंक अकाउंट के ग्रुप में। किस ग्रुप में आएगा, बैंक अकाउंट के ग्रुप में आएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट कर देना, यहाँ पे इंटर कर दो। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर क्या है, आप यहाँ पे डाल देना जो भी हो, ठीक है, इंटर कर दो। यहाँ पे जो भी हो डिटेल डाल देना, इंटर कर दो। और यहाँ पे ब्रांच जो भी हो डाल देना, इंटर कर दो, इंटर करो। और यहाँ पे इसका एड्रेस जो भी हो डाल देना, ठीक है। GST नंबर है तो इसका GST नंबर डाल देना, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे डाल देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 इसमें आ गया आपका HDFC बैंक। अब यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे नंबर जो भी हो आपको, यहाँ पे चेक नंबर है, चेक के माध्यम से मिला या कैसे जो भी है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है आप यहाँ पे डाल देना, इंटर कर दो। यहाँ से इसको इंटर करो, इस तरह से इसको सेव कर लोगे आप यहाँ पे। अब अगली एंट्री है रिसिप्ट की, नसीम ढाबा से। नसीम ढाबा से हमें कितना मिला यहाँ पे देख लेते हैं। नसीम ढाबा इंटर, इनसे लेना 2558 रुपये, ये हमें कैश में पेमेंट किए हैं 2558 रुपये। इंटर करो, इंटर कर दो, इंटर करो, कैश इंटर कर दो, इंटर कर दो। अब अगली एंट्री है एमटेक हार्डवेयर, इंटर करो। इनसे लेना है 2,71,786 रुपये, ये हमें दे रहे हैं 1,71,786 रुपये। तो यहाँ पे 1,71,786 रुपये इंटर करो। अब ये दे रहे हैं हमें जो है 50,000 रुपये कैश, यहाँ पे इंटर करो। कैश दे रहे हैं कितना, 50,000, इंटर कर दो। बाकी हमें HDFC बैंक में मिल रहा है, इंटर, इंटर कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर हो यहाँ पे नंबर डाल दो, चेक नंबर है जो भी है, तो यहाँ पे इंटर करो, ठीक है, इंटर कर दो। इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से हमने एंट्री रिसिप्ट की कर ली। अब हम करेंगे पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री करने के लिए क्या करना है हमें, हम जो है अब जाएंगे F5 में। F5 में जाने के बाद यहाँ पे हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे F5 में चले जाएंगे और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट में क्या है, देखिए पेमेंट की एंट्री में जैसे कि मौर्या बीज भंडार से हमने माल ख़रीदा था तो उनको हमें पे करना है, और अनुज हार्डवेयर को पे करना है, और ताहिर चिकन शॉप को पे करना है, और श्याम सॉफ्टवेयर को पे करना है। तो इस तरह से कुछ पार्टियां जिनको हम माल खरीदे थे तो उनको हमें पैसा देना है। तो कैसे हम यहाँ पे उनकी एंट्री करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पेमेंट में आने के बाद सबसे पहले नंबर मौर्या बीज भंडार है, इंटर करो। मौर्या बीज भंडार को हमें देना है 5200 रुपये। अब मौर्या बीज भंडार को हमें 5200 देना है, तो अब हम देंगे इनको 3000 रुपये। कितना दे रहे हैं अभी, 3000 रुपये पे कर रहे हैं। तो इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो 22 रुपये अभी पेंडिंग रह रहा है, तो मतलब 22 रुपये अभी हमें देने हैं और देने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब किस माध्यम से दिया, तो हमने कैश दिया, हमारे पास कैश था तो हमने इनको कैश दे दिया 3000 रुपये। एंट्री कर दो, इसे सेव कर दो,
ठीक है। अब अगली एंट्री है यहाँ पे अनुज हार्डवेयर। अनुज हार्डवेयर को कितना देना है, तो यहाँ पे देना 2,09,798 रुपये। तो इनको हम कितना दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं हम 2 लाख रुपए। कितना, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे इंटर करो, यहाँ पे हम 2 लाख डाल देते हैं, इंटर कर दो। फिर यहाँ पे इंटर करो। अब यहाँ पे हम इनको जो है 70,000 रुपये इंटर कर दो, कैश दे रहे हैं। कितना, 70,000 रुपये कैश दे रहे हैं, इंटर कर दो। और बाकी पैसा जो है हम इनको HDFC बैंक करेंट अकाउंट से दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस पे जाओ, एंटर जाओ, इस पे कर दो, इंटर कर दो। यहाँ पे चेक नंबर जो है उसको डाल देना, डिटेल है तो इस तरह से इसको डालना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका करेंट बैलेंस कितना है, 41,786 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एंटर करो, इसको सेव कर लो। अब अगली एंट्री है यहाँ पे ताहिर चिकन शॉप। इनको हम कितना पे कर रहे हैं, इंटर करो। अब इनको पे करना है 8,760 रुपये। तो पूरा इनको हम पे कर रहे हैं 8,760 रुपये। ओके, इंटर कर दो। देखो यहाँ पर में करेंट बैलेंस कितना हो गया, 0 बैलेंस बच गया, क्योंकि हम इनको पूरा पे कर रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, इंटर करो। ये जो हमारे पास करेंट बैलेंस अब इतना बचा, 15,068 रुपये कैश का। अब इंटर कर दो और यहाँ से इंटर कर दो, इसको भी सेव कर लीजिए। अब उसके बाद लास्ट जो है श्याम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, इनको कितना देना है तो देख लो। तो यहाँ पे जो है श्याम है, श्याम, इंटर करो। इनको देना है 3,33,674 रुपये। अब इनको हम कितना दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं 2 लाख। अब है हमारे पास या नहीं है, चलो हम देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे अभी हम इनको 2 लाख दे रहे हैं, इंटर करिए। और यहाँ पे HDFC बैंक से देना है, इंटर करो। अब देखिए हमारे पास घट कितना रहा है, 1,58,214 रुपये घट रहा है। हमारे पास नहीं है इतना 2 लाख में। अभी 1,58,000 मतलब हमारे पास 40,000 कुछ रुपए है। तो हम इनको क्या कर देते हैं, 40,000 जितना हम इनको उतना ही देते हैं। हम इनको देते हैं अभी 30,000। कितना, 30,000 रुपये देते हैं और इंटर कर दो। यहाँ पे अब हमारे पास कितना बच रहा है, 11,786 रुपये, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो अब हमें इनको पे करना है 3,36,74 रुपये पे करना है। और अब हमारे पास बच कितना रहा है, 11,786 रुपये, जिसमें से हम इनको 30,000 रुपये दे रहे हैं बस। ठीक है, और इंटर कर दीजिए, यहाँ पे इंटर करिए। और इंटर करने के बाद यहाँ पे आप पूरा जिस माध्यम से दे रहे हो, यहाँ पे जैसे कि मान लो HDFC बैंक से दे रहे हो और कुछ कैश दे रहे हो, जो भी जैसे, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो यहाँ पे इंटर करो, हमें जो है पूरा ही दे रहे हैं इनको HDFC बैंक के थ्रू। इंटर कर दो, इसको सेव कर दो। यहाँ पे चेक नंबर जो भी है इसको डालना है और उसके बाद इसको सेव करके आगे बढ़ जाइएगा। तो इस तरह से जो है हम एंट्री कर लिए रिसिप्ट की और पेमेंट की। अब अगली जो एंट्री होगी हमारी होगी कॉन्ट्रा वाउचर की। तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर जैसे कि मान लो यहाँ पे F4 प्रेस करिएगा। कॉन्ट्रा वाउचर में ये चीज़ होता है, जैसे कि इसमें 3 टाइप्स की एंट्री करनी होती है। एक होता है कैश टू बैंक, और एक होता है बैंक टू कैश, और एक होता है बैंक टू बैंक, यानी कि C2B और B2C और B2B। जैसे कि आपकी जो संपत्ति है, चाहे कैश हो चाहे आपके अकाउंट में हो, वो दोनों आपकी संपत्ति है। आप कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कैश की, तो कभी आपको ज़रूरत पड़ती है अकाउंट में। तो आपके पास मान लो कुछ पैसे कैश हैं और उसे आप बैंक में जमा करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे। और आपके पास कुछ पैसे बैंक में और आप उसे निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे। या मान लो आप इस बैंक से किसी दूसरे बैंक में अपना पैसा रखना चाहते हो, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर, जैसे मान लो आपके पास कैश है कितना, 15,068 रुपये। अब 15,068 रुपये आपके पास कैश है, तो इसमें से आप जो है 10,000 रुपये आप अपने HDFC बैंक में पैसा रखना चाहते हो, कैश जमा कर रहे हो। तो एक चीज़ याद रखना
जब हमारी संपत्ति घटती है तो क्या, जब कोई हमारी संपत्ति घटेगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जब कोई हमारी संपत्ति बढ़ती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा में जब भी हमें एंट्री करना है तो इस रूल को हमें ज़रूर याद रखना है। जब भी हमारी कोई संपत्ति घटेगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जब हमारी कोई संपत्ति बढ़ती है तो उसे डेबिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है कैश। कैश हमारे पास देखो 15,066 रुपये है। तो यहाँ से जब 15,000 में से 10,000 रुपये हम जमा करेंगे अपने अकाउंट में, तो हमारी संपत्ति कैश की घट रही है ना। 10,000 इसमें से हम अगर अपने अकाउंट में जमा करेंगे तो कैश की संपत्ति घट रही है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कितना कर रहे हैं, 10,000 क्रेडिट कर रहे हैं। इंटर करो। अब उसके बाद हमारी संपत्ति ये बढ़ रही है ना। HDFC बैंक में हम पैसा डालेंगे कितना, 10,000। तो हमारी संपत्ति जब बढ़ रही है तो उसे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो यही रूल है गाइस, जहाँ पे जब हमारी कोई संपत्ति घटेगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जब हमारी कोई संपत्ति बढ़ती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखना है आपको। तो इंटर कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे नोट 2000 की कितनी है, तो यहाँ पे हमने डाल देते हैं 5 नोट, सीधा इंटर कर दो और इंटर कर दो। ठीक है, और बैंक कौन सी है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल डालना डाल दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए, एक्सेप्ट कर दीजिए। अब अगली एंट्री है बैंक टू कैश। ठीक है, यहाँ पे HDFC बैंक है। HDFC बैंक से हमें कुछ मान लो 1786 रुपये हमें चाहिए कैश। ओके, तो यहाँ पे अब देखो HDFC बैंक से हमारी संपत्ति घट रही है, तो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, 1786 रुपये यहाँ पे इंटर कर दो, और यहाँ पे क्या करना है, इंटर करो। अब यहाँ पे संपत्ति आपकी कौन सी बढ़ रही है, कैश की, इंटर करो। तो जब हमारी संपत्ति कोई बढ़ती है उसे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। ये देख लो, इंटर करो, और यहाँ से इसको भी एक्सेप्ट कर लो। तो इस तरह से हमने 2 एंट्री कर लिया है। अब अगली एंट्री है B2B, यानी कि बैंक टू बैंक। अब हमारे पास HDFC बैंक से किसी दूसरी बैंक में हमें कुछ पैसे जमा करने हैं। ठीक है, कितना करना है, 15,000 रुपये। यहाँ से 15,000 टाइप करिए, और 15,000। तो HDFC बैंक का पैसा घट रहा है ना। तो HDFC बैंक का जब पैसा घट रहा है तो उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जिस बैंक में पैसा बढ़ रहा है उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे अल्ट C करना, हमारे पास एक बैंक और ऐड करनी है। यहाँ पे लेना हमें एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ले लेना है। यहाँ पे इसको पूरा नाम डाल देना है, सेविंग अकाउंट है। ओके, इंटर करो। ये किस में आएगा, ये बैंक अकाउंट में ही आएगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर करो, अकाउंट नंबर पूरा डिटेल यहाँ पे आपको डाल देना है। इंटर कर दीजिए, और यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। जो भी होगा एड्रेस हमने बताया था ना, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है और इंटर कर दीजिए। इस तरह से इंटर करके आगे आप बढ़ जाइए, और यहाँ पे पूरा डिटेल डाल दीजिए। अब यहाँ पे कितना हमने एक्सिस बैंक में किया, 15,000 रुपये। यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी एंट्री हो चुकी है कॉन्ट्रा में।